हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये धनतेरस वाले दिन से ही स्टार्ट हो रहा है। उस दिन जो मैंने क्लीनिंग की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, उसके बाद किचन का मेरा थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, तो बस मैं उसे भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ज़्यादातर मैं कांच के बर्तन वगैरह ही रखती हूँ, तो बस उन्हें सबको निकाल के मैंने अच्छे से धो लिया था और सुखा कर ना वापस से उस जगह पर लगा दिया था। तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही, आप लोग भी बिज़ी रहे होंगे त्योहारों में, इस वजह से मेरे व्लॉग बीच में नहीं आ रहे थे, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां, त्यौहार का समय, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। इस वजह से ना मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो ये हो चुका है शाम का समय और बच्चों ने यहाँ मोमबत्ती लगा दी थी और मैंने अंदर जो दिया बत्ती करनी थी, मेरी पाठ करना था, वो मैंने कर लिया था। ये हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय। मेरे हस्बैंड का ब्रेड पकौड़े खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो बस यहाँ पर बेसन ही घोल रही थी। और बस बेसन घोल कर ना मैं ब्रेड के जो पकौड़े हैं ना, उसकी तैयारी कर लूँगी। तो ब्रेड तो मतलब बेसन तो मैं सिंपल ही घोलती हूँ, इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती, बस नमक मिर्च थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और गरम मसाला डालती हूँ, बस इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना ब्रेड, उसे ना मैं बस बीच से कट कर लेती हूँ, जैसे अपन ट्रायंगल कट कर लेते हैं या उसके 4 पीस कर लेते हैं, तो मैं उसे बीच से ही लंबा जो होता है ना शेप में, वैसे कट कर लेती हूँ। तो एक तरफ बन रही थी चाय और एक तरफ मैंने ना ये पकौड़े बनने के लिए डाल दिए थे। तो ये देखिए यहाँ पर बस फटाफट से जो पकौड़े हैं उन्हें मैं तलती जाऊँगी। इसके बाद मैंने दिए जो थे वो शरण को कह दिया था कि बेटा तू पानी में भिगो दे, क्योंकि काम इतने सारे थे और हर चीज़ को शूट कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था। तो बस ये नाश्ता वाश्ता करने के बाद ना फिर शाम को आ गई थी, मेरा भाई आ गया था, पम्मी और रिंकी आए थे दिवाली की मिठाई देने के लिए। तो बस शाम का समय तो मेरा फिर ऐसे ही बिज़ी निकल गया था, छोटी दिवाली वाला दिन। तो बस आए, फिर नाश्ता वगैरह किए, ज़्यादा देर बैठे नहीं वो लोग। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद, उनके जाने के बाद फिर मैं फटाफट से लग गई थी अपने जो दूसरे कामों में हैं वो करने के लिए। तो उस दिन फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया। अब ये है दिवाली वाला दिन, तो आप सबको, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। और इस दिन हमारा जो बंदी छोड़ दिवस होता है वो भी होता है, तो हैप्पी दिवाली और साथ में बंदी छोड़ दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दिया जो था मैंने पानी से निकाल लिया था, सूखने के लिए डाल दिया था और मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। तो फटाफट से मशीन लगाई और कपड़े धो लिए, ताकि जब शाम को बच्चों ने फटाके वगैरह फोड़ने हों तो फोड़ सकें। वैसे इस बार जो दिवाली थी ना, हमारी 1 तारीख को पड़नी थी, तो इस वजह से 2 दिन दिवाली की वजह से ना सभी कंफ्यूज हुए थे कि 31 को है कि 1 को है। तो हमने तो फिर मतलब दोनों दिन जोत जलाई थी घर में। इस बीच में भैया आ गए थे रंगोली लेके और मैं रंगोली लेकर नहीं आई थी। तो बस कलर इतने प्यारे प्यारे थे ना, तो मैंने ज़्यादातर सारे ही कलर के मतलब पैकेट बनवा लिए थे। उन्हें कहा था कि सारे ही कलर आप मुझे दे दो, तो सारे कलर मैंने खरीद लिए थे और बड़े प्यारे प्यारे कलर थे, एकदम ब्राइट कलर। और जैसे अपन पहले से रखे रहते हैं ना रंगोली, तो उसके कलर थोड़े से लाइट हो जाते हैं। अब ये है दिवाली वाले दिन का ना दोपहर का समय है और 3 बजे का कुछ टाइम होगा और मैं उसी समय पे ना रंगोली बनाने लग गई थी। तो मुझे इतनी कुछ ज़्यादा खास रंगोली बनानी नहीं आती, मेरे दिमाग में जो आता है मैं वही बना देती हूँ। और रंगोली बनाने का शौक़ जो है ना, वो मेरी दीदी को ज़्यादा था। और यहाँ देखिए रमन कहता है मम्मा आपने पत्ते उल्टे बना दिए हैं कमल के। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो बन गया सो बन गया, अब मैं मिटाने वाली तो नहीं हूँ। अब जैसी जो चीज़ बन गई है बन गई है। तो ये वाली जो थी ना रंगोली, ये हमने अंदर डाली थी। मैंने कहा बेटा कौन ही आ रहा है अंदर देखने के लिए, जो बन गई बन गई। उसके बाद तैयार होकर हम गए थे दिवाली वाले दिन गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। तो बस ये उस टाइम की है, दिए वगैरह हमने जलाए
सबसे पहले जो दिए जलाने का होता है ना, तो हम गुरुद्वारे जाकर ही दिए जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। उसके बाद ही फिर हम घर में आकर घर में जोत जलाते हैं। फिर फैक्ट्री भी जाना होता है, तो उस बीच में ऐसा रहता है। तो ये दिवाली के एक दिन पहले का है। उस दिन हम गए थे और दिवाली वाले दिन भी मतलब गए थे। तो ये देखिए ये हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद गुरुद्वारे अंदर गए, मत्था टेका हमने, प्रसाद लिया और उसके बाद घर आकर मैंने लगाई थी जोत। अब जोत जलाने के बाद ना यहाँ पर 2 जोत जलाई है, एक लक्ष्मी माता के नाम की और मैं कमल का फूल भी ना हमेशा मंगाती हूँ, और एक बाबा जी के नाम की जोत जली है जो कि मैं रोज़ जलाती हूँ। तो बस इसके बाद जोत वगैरह जलाने के बाद ना मैंने जलाई अगरबत्ती। अगरबत्ती जलाने के बाद पूरे घर में दिखाने के बाद मैं करने बैठ गई थी शाम का पाठ, क्योंकि इसके बाद जो है खाना भी बनाना था मुझे। तो बस ऐसे ही दिन फटाफट से निकल गए, त्यौहार आए और निकल भी गए, सफाइयों में पता ही नहीं चला। और घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, उस वजह से भी कुछ समझ में नहीं आया। तो बस देखिए यहाँ हो गया मेरा पाठ और शरण जला रहा था शाम को। अनार वगैरह पटाखे वगैरह बच्चे फोड़ रहे थे। हमारे रमन को बहुत कम इंटरेस्ट है, वो नहीं पटाखे वगैरह फोड़ता, छोटा बड़ा ये सब चीज़ों में रहता है। तो दिवाली के एक दिन पहले मैंने बनाई थी वो केसर वाली सेमियाँ बनाई थी, आलू की सब्जी बनाई थी और साथ में लौकी की सब्जी बनाई थी और रोटियां बनाई थी शाम के टाइम में। तो ये वो वाला दिन है। और बस इसके बाद दिवाली वाले दिन ना मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। वो जो भी कुछ शूट किया था वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।